नमस्कार दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है लोगों के नियोजित होने के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड। लोगों के नियोजित होने के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं। अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनकी स्थापना नियमों और विनियमों के तहत की जाती है तथा ये सरकार के यहाँ पंजीकृत होते हैं। इन नियमों विनियमों का अक्षरशः पालन किया जाता है, जैसे दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम इत्यादि। इसमें काम की प्रकृति तथा काम के घंटे सुनिश्चित होते हैं। इसमें काम की प्रकृति तथा काम के घंटे सुनिश्चित होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे लाभ होते हैं। इसमें रोजगार की सुरक्षा मिलती है, साथ ही साथ काम करने का समय निश्चित होता है। इसके साथ सवेतन छुट्टी होती है। मान लीजिए संडे को अगर आप अवकाश में है रविवार को, तो उस समय भी आपको क्या कहते हैं कि आपको वेतन मिलेगा। लंबी गर्मियों की छुट्टी है फिर भी वेतन मिलेगा, सवेतन छुट्टी मिलती है। अवकाश काल में भुगतान होता है। इसके साथ साथ भविष्य निधि और सेवानुदान आज सब कुछ मिलता है। ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, सेवानुदान मिलता है, अर्जित अवकाश की सुविधा मिलती है, आकस्मिक अवकाश की सुविधा मिलती है, शिशु देखभाल अवकाश मिलता है, मेडिकल लीव मिलती है। के साथ साथ इनको सीपीएफ, पीपीएफ आदि की सुविधा मिलती है, जीपीएफ वगैरह की सुविधा मिलती है। वर्तमान समय में एनपीएस की सुविधा मिलती है। और जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो इन्हें पेंशन भी मिलती है, पेंशन के हकदार भी होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर दोज सेक्टर्स हु आर एस्टेब्लिश्ड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड। दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट्स एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो बाय द गवर्नमेंट्स। फैक्ट्री एक्ट्स, मिनिमम वेज एक्ट्स, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स etc. Their nature of job and working hour are also fixed, pre-decided. They get holiday, they get leave salary, they gives long leave salary. They also get medical leaves, medical benefits. They also get CPF, GPF, PPF benefits. They also gets earned leave, CL casual leave, child care leave, compensatory leaves etc. And they are protected from gratuity when they retired. When they got retirements, then they get pension. इसका मतलब मैंने कहा संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनकी स्थापना नियमों और विनियमों के तहत होती हैं। ये सरकार के यहाँ पंजीकृत होते हैं। इन नियमों और कानूनों का, इन नियमों और विनियमों का अक्षरशः पालन किया जाता है, जैसे कारखाना अधिनियम, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे और रोजगार की जो टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें सभी दी हुई होती है। इनको अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, चिकित्सा लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ इनको अन्य तरह के सुविधाएं मिलती है, कंपनसेटरी लीव मिलती है। इसके अलावा इनको क्या कहते हैं, एलटीसी की सुविधा मिलती है, चिकित्सा की मिलती है, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा मिलती है। और साथ में साथ जब ये रिटायरमेंट होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो इनको भविष्य निधि के साथ साथ पेंशन का लाभ भी मिलता है।
दूसरा सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। इनकी स्थापना नियमों और कानूनों के तहत तो होती है, लेकिन नियमों और कानूनों का पालन नहीं किया जाता है। जैसे दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम होता है, वहाँ नहीं होता है। इसमें काम के घंटे, काम की प्रकृति, काम का स्वरूप ये नहीं निश्चित होता है, काम की अवधि भी नहीं निश्चित होती है, काम के घंटे भी अनिश्चित होते हैं। इसके अलावा क्या सवेतन छुट्टी नहीं होती है, क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं लंबे समय तक अवकाश होते हैं तब भी वेतन नहीं दिया जाता है। अर्जित अवकाश की सुविधा नहीं होती है, आकस्मिक अवकाश की सुविधा नहीं होती है, चिकित्सा लाभ भी नहीं मिलता है, साथ ही साथ ग्रेच्युटी का लाभ भी नहीं मिलता है, सीपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ का लाभ भी नहीं मिलता है, और इवन क्या है उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेडिकल लीव वगैरह नहीं मिलती है। जब इस क्या है इनको पेंशन का भी नहीं लाभ मिलता है। Unorganized sectors are those sectors who establish as per rules and regulation, but they are not followed by them. They have no working hour, they have no fixed wage, they have no earned leave, benefit of earned leave, casual leave, child care leave, compensatory leave, medical leave, etc. They have less wage. If they don't come for the work, they will not get the wage and salary wage. If they long absent, then they don't get any wage from his owners. So they have no facility of GPF, CPF, PPF and NPS, even gratuity also, and retirement benefits. It means the unorganized sectors peoples are exploited. तो फ्रेंड्स फिर से मैं बता रहा हूँ आपसे, संगठित क्षेत्रों के लोगों का क्या कहते हैं कार्य के घंटे सुनिश्चित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के लोगों के कार्य के घंटे अनिश्चित होते हैं। संगठित क्षेत्र के लोगों की कार्य की प्रकृति सुनिश्चित होती है, जबकि यहाँ कार्य की प्रकृति सुनिश्चित नहीं होती है। संगठित क्षेत्र के लोगों का जो भी नियम कानून होते हैं, नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है। इसमें नियमों और विनियमों का पालन संगठित क्षेत्र में नहीं किया जाता है। सवेतन अवकाश की सुविधा संगठित क्षेत्र में होती है, सवेतन अवकाश की सुविधा क्या कहते हैं संगठित क्षेत्र में नहीं होती है। इसका मतलब अर्जित अवकाश, आकस्मिक लाभ की सुविधा संगठित क्षेत्रों में होती है, अर्जित अवकाश, आकस्मिक लाभ की सुविधा असंगठित क्षेत्रों में नहीं होती है, जबकि संगठित क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा शिशु देखभाल भत्ता, शिशु देखभाल क्या कहते हैं अवकाश की सुविधा संगठित क्षेत्रों में होती है, असंगठित क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका कारण यही है कि संगठित क्षेत्र जो होते हैं सरकार के द्वारा या क्या कहते हैं रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनका पालन किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्रों में उनका पालन नहीं किया जाता है। The organized sectors people are not exploited, but the unorganized peoples are exploited, because the unorganized sectors they are established as per the rules and regulation, and the rules and regulation are followed. But in organized sectors there are no rules and regulation, and they are not followed. They are over exploited. Thank you. Have a nice day.